नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ पे एक इंडिकेटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, जिसका नाम है किन्स्की फिक्सेबल मल्टी एम ए, जिसके अंदर 14 तरह की मूविंग एवरेज होती है। एम ए मानी मूविंग एवरेज, लेकिन उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि ई एम ए हो गया, एस एम ए हो गया, हुल एम ए हो गया, आर एम ए, टी एम ए, ऐसे 14 प्रकार के 14 तरह के मूविंग एवरेज हैं, जो एक ही इंडिकेटर के अंदर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और 5-6 ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके बारे में आप सीधा वही बटन दबाएंगे, यानी कि आप उसे ही चूज़ करेंगे तो आपको उसको ठीक से करना नहीं पड़ेगा कि इसका 20 है। मान लीजिए कि आपने 20, 50, 100 और 200 का लगाना है, तो उसके अंदर वो फिक्स है कि आप वो एक ही बटन से पूरा सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जाके इंडिकेटर देखिए ऊपर है, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे आप। वहाँ पे ये जो नाम है, मैं ज़्यादा टाइम इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप उसे ठीक से पढ़ सके और देख सकें। वहाँ पे जाके ये इतना लिख दीजिएगा, तो वो ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे जो शो हो रहा है, वहाँ पे लिखा है फिक्सेबल मल्टी एम ए, वो वाला आ जाएगा। तो चलिए इसके सेटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग हम अपनी तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो इसके अंदर जाइएगा तो ये बीच में जो राउंड दिख रहा है, आई आई है, उसके बाजू में कभी कभी नहीं आता है, तो ये 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा तो नीचे सेटिंग आ जाएगा लास्ट में एकदम ये वाला। तो भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं है तो 3 डॉट दबा के आ गया तो यहाँ से ही आप कर सकेंगे। तो इसमें पहले इनपुट में जाते हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं। जो टेम्पलेट लिखा है यहाँ पे ये वाला, ये टेम्पलेट के बाजू में ये बटन दबाएंगे हम, तो इसके अंदर ई एम है 20, 50, 100, 200। आप वो एक दबा दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। फिर फिबो ई एम है, वो 21, 55, 89, 144, 233, ये फिबो ई एम है। और ई एम एस एम है, गोल्डन दैट क्रॉस ओवर है। कई लोग 50 और 200 का क्रॉस ओवर देखते हैं ई एम ए पे, और कोई लोग 50 और 200 का क्रॉस ओवर एस एम ए पे ही देखते हैं। फिर ओनली एस एम ए है, और एच एम ए दो नाम है इसके एच एम ए के। इसे एच एम ए यानी कि हुल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसे। तो आप शॉर्ट फॉर्म में एच एम ए बोल रहे हैं या हुल मूविंग एवरेज बोल रहे हैं, तो उसका भी क्रॉस ओवर देखते हैं। और 21 और 34, 34, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं। और यहाँ से फील्ड 1 से चालू होता है, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग हमें करना कैसे, कि मान लीजिए कि आपको 1 मिनट पे 200 का ई एम ए चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा कि एक आप चीज़ नोट कर लें कि कभी भी आप कोई भी कलर का एवरेज लगाए तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। मैं ऐसे करता हूँ, उससे क्या होगा कि आप एक तरीके से अपना फिक्स रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं क्योंकि वो आपका हैबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं कलर एक ले लेता हूँ कि मैं पहले बोला रेड है, दूसरा वाला ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, ब्लू और ब्लैक। ये रेडियम ग्रीन है तो उसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो मैं ऐसे फिक्स रखता हूँ कि मैंने एक दिमाग में बिठा लिया है रेड ग्रीन
ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो मैं ऐसे अपनी तरीके से करता हूँ, आपको जो पसंद आए वैसे कीजिए। ये तो मेरा आइडिया था जो मैं आपको बता रहा था। तो देखते पहले चार्ट है, तो चार्ट पे जाके यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये सब दिया हुआ है। अब सेकंड वाइज भी है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए पेड वर्जन चाहिए, हमें सेकंड वाला नहीं करना है क्योंकि उसमें पैसा देना पड़ेगा। तो 1 मिनट से स्टार्ट होता है, वो फ्री वर्जन में आ जाता है। तो यहाँ पे 1 मिनट कर दिया चार्ट की जगह पे। अब EMA हो गया। और यहाँ पे दूसरा है, उसमें ओपन क्लोज हाई सब है, तो ज़्यादातर क्लोज ही बेटर रहता है, तो क्लोज ही रखेंगे, ठीक है। और EMA में देखें, मैं आपको बता रहा था कि 14 तरह के 13-14 तरह के EMA होते हैं। उससे भी आगे होते हैं, अपनी तरह से सब कर लेते हैं। तो इतने सारे, तो हमको तो EMA ही चाहिए। इसमें WMA, VWMA है, TMA, बहुत सारे SMA है, KMA, HMA। तो सभी का अपना अपना वो गिनती होता है। तो EMA की जगह पे अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे हम 200 कर देंगे। तो ये मैंने क्या लिखा अब, और ये 2 लिखा है, वो साइज़ है उसका, तो वो चौड़ाई होगी, थिकनेस आएगी, वो लाइन होगी ना उसमें, वो ये 2 वाला ये है, ठीक है। तो 1 मिनट पे 200 मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वो 200 वाला है, वो 1 मिनट वाला ही होगा, वो फिक्स कर दिया इसने, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे में जाएंगे, यहाँ पे हम 3 मिनट ले लेंगे और इसको यहाँ पे भी 200 कर देंगे, ठीक है। मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा आपको अभी, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा वाला है, उसमें भी जाएंगे, उसमें 5 मिनट कर देंगे और यहाँ पे 200 कर देंगे। और यहाँ पे देखो डिसेबल है, उसको खोल लेने का, यहाँ पे ये 3 ही खुला हुआ था, डिसेबल को खोल के उसमें हमें EMA चूज़ कर लेना है। और चार्ट पे जाके अब यहाँ पे हम आ जाएंगे 15 पे, ठीक है। तो अपना हो गया ये, और यहाँ पे हम ले लेंगे 200 ब्लैक वाला। तो 4 हो गया, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक 4 हो गया। अब इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखिए, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी कौन से टाइम फ्रेम पे हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है। एक ब्लैक वाला यहाँ पे है, ओके। तो 1 मिनट पे ये 200 है, वो यहाँ पे होगा। 5 मिनट पे मैं कोई भी टाइम फ्रेम पे 3 मिनट में जाऊँगा तो भी वो वहीं पे वहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस नाम को हटा लेता हूँ, अब डिलीट कर देता हूँ, बीच में ना आए, ठीक है। तो कल हमारा चल रहा था एक कल का सेशन, उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये वाला था ना, इतना मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, वो 15 मिनट वाला था ये ब्लैक वाला, ठीक है, इतना। और ये तो इंडेक्स नहीं है, वो वाला है अपना फ्यूचर वाला है। तो 15 मिनट में जाएंगे तो भी वो वहीं का वहीं होगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए, है ना। तो उसे हमने एक तरीके से देखा जाए तो उसे मैंने फिक्स कर दिया कि आप कोई भी टाइम फ्रेम खोल लो, एक दिन का खोल लो, 1 डे, फिर भी वो वहाँ से मूव नहीं करेगा तो नहीं करेगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे तो अपना छोटा वाला स्क्वायर दिखेगा भी नहीं, 1 घंटे में जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे किया था मैं। तो समझ गए आप, कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये ब्लैक लाइन है वो मेरे दिमाग में है कि वो 15 मिनट का 200 ही है, उसको वहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। टाइम फ्रेम कोई भी खोल लो, लेकिन उसको फिक्स किया। वो कैसे, यहाँ पे सेटिंग में जाके
ये 3 मिनट वाला भी फिक्स है, वो 15 मिनट वाला भी फिक्स है, 5 मिनट वाला भी फिक्स है। ये 15 मिनट पे आ गए हम। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इंडिकेटर की मदद से फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 मिनट पे चार्ट को देख रहे हैं और आपको 15 मिनट का ईएमए कहाँ पे आ रहा है वो देखना है। तो इस इंडिकेटर की मदद से आप उस जगह पे फिक्स देख पाएंगे कि मैं भले ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ब्लैक वाला है वो वहाँ पे है, तो उसको हम टारगेट की तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ तक तो पहुँचेगा। तो वहाँ पे वो 15 मिनट का 200 EMA पड़ा है। तो इस तरीके से आप इसका अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और कहीं पे भी फंस जाए आप इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नीचे 3 डॉट दिया है मोबाइल स्क्रीन की नीचे, उसे ओपन कीजिए। उसमें रीसेट है और सेव डिफ़ॉल्ट है। आप रीसेट दबा दो, कहीं पे भी फंस जाओ, रीसेट दबाया, सब ख़त्म, सब निकल गया। देखो अब अपना वापस वो पीला वाला आ गया, अब ब्लू वाला, ये रेडियम ग्रीन, सब ख़त्म कर दिया। ठीक है, रीसेट करके और ओके दबा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीसेट कर लो तो भी चलेगा। अब एक कंप्लीट हुआ इनपुट वाला। अब स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में बहुत कुछ है नहीं सीखने वाला। लाइन को थिकनेस कैसा देना है वो है, और सभी को ओपन रखिए। 10 आप एक साथ मूविंग एवरेज लगा देंगे तो भी चलेगा, और कौन सा मूविंग एवरेज है वो भी चलेगा। इसमें तो टाइम दिया हुआ होता है। तो मेन तो इनपुट और स्टाइल ही है, स्टाइल का भी बहुत ज़रूरत नहीं, मेन तो इनपुट ही है। तो इस तरीके से आप 10 अलग अलग तरह के ईएमए को अपने हिसाब से उसे हैंडल कर सकेंगे। तो ये एक बढ़िया वाला इंडिकेटर था जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। आप अपनी तरीके से देख लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत आए तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।